इस समय हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के लिए भारत यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत देश में अनेक प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में समान रूप से गौ माता के बारे में चर्चा हो, विचारणा हो और इस बात का निर्णय लिया जाए कि इस देश के बहुसंख्यक लोग ये चाहते हैं कि गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज किया जाए और तदनुरूप ही उसके साथ व्यवहार हो। तो बहुत लंबे समय से, आज़ादी के भी पहले से ये मांग हमारे पूर्वजों ने की थी। सभी नेताओं ने, जो कि इतिहास में सबके वक्तव्य दर्ज हैं, ये आश्वासन हमको दिया था कि हम गौ रक्षा करेंगे, हम गौ रक्षा करेंगे, गौ हत्या बंद होगी और गौ को सम्मान दिया जाएगा। भारत के संविधान की धारा 48 में भी कहा गया था कि गौवध नहीं होगा और गौ का संवर्धन संरक्षण होगा। लेकिन भारत देश की सरकारें संविधान की शपथ लेने के बाद भी गौ माता की हत्या को नहीं रोक पा रही हैं, बल्कि उसको बढ़ाती चली जा रही हैं। और अब हमारा भारत देश, जो गाय की पूजा के लिए जाना जाता था, वो गौमांस के निर्यात में विश्व के दूसरे नंबर के देश में आ गया है। केवल ब्राज़ील अब हमसे आगे है, बाकी बड़े बड़े देशों को हमने इस मामले में पीछे पछाड़ दिया है। गाय की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। आज़ादी के समय जितनी गायें थीं, अब उससे बहुत कम होकर के अब समाप्ति के कगार पर हैं। ऐसी परिस्थिति में हम गौ भक्तों ने ये निश्चय किया कि इस बात को केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के सामने रखा जाए और वहाँ से हमको प्रतिसाद मिले। हमें प्रसन्नता है कि हमारी इसी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के शिंदे सरकार, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने गाय को राज्य माता के रूप में कैबिनेट का प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी करवा दिया। और गुजरात में जो प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। और राजस्थान के 40 विधायकों ने हमको पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। और इसी तरह से दूसरे राज्यों से भी अच्छे समाचार मिल रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज जम्मू कश्मीर में भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी रणबीर दंड संहिता जब तक लागू थी 1932 ईस्वी से, आज़ादी के पहले से भी रणबीर दंड संहिता के अंतर्गत गौ मांस को रखना, गाय की हत्या करना और उसका व्यापार करना, ये सब बहुत ही दंडनीय अपराध था। लेकिन धारा 370 हटाने के नाम पर रणबीर संहिता की उस धारा को हटा दिया गया और अब 2019 ईस्वी से जम्मू कश्मीर राज्य में गौ हत्या पे जो कोई पाबंदी थी वो सदा के लिए हट गई। अब यहाँ पर कोई भी रोक नहीं है। तो ये दुखद है। यहाँ की जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब गाय के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। और यहाँ के लोगों को लंबे समय से, चूँकि इस प्रदेश में गौ हत्या पर पाबंदी थी, गौ मांस के उपभोग पर पाबंदी थी, तो यहाँ के लोगों को ऐसी कोई आदत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि बुरी आदत लगने से पहले पुनः जो रणबीर संहिता की ये गौ रक्षा के बारे में धारा थी, उसको फिर से शामिल किया जाए और जम्मू कश्मीर वो राज्य बने जिसमें गौ माता को माता का सम्मान मिले। इसी के लिए आज हमने जो जम्मू में जो हमारी कौन गौशाला, सनातन श्रीधर गौशाला के प्रांगण में हमने गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की है और यहाँ के लोगों को संबोधित किया है और बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिला। आप जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, उनसे भी ये आग्रह करने वाले हैं कि गौ माता का स्थान जो है वो दिया जाए गाय को? जी, हम अभी हमारी 4-5 दिन की और यात्रा शेष है। लगभग 29 प्रदेशों में हम जा चुके हैं। 3 प्रदेशों में हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर दी है। तो अब केवल 3 या 4 प्रदेश बचे हैं। 3-4 दिनों में हम वो भी पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद पूरे देश की रिपोर्ट लिखते हुए केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को हम एक पत्र भेजेंगे और उस पत्र के माध्यम से पूरे देश की जो भावना है उसको उनसे मांग करेंगे। और उसी क्रम में जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार बनी है उसको भी शुभकामना देते हुए ये प्रस्ताव हम उनके सामने रखेंगे। ये हमारा यही कहना है कि देश में जो हमारी एकता की भावना थी, समरसता की भावना थी, जिसको सामान्य शब्दों में भाईचारे की भावना कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। देखने में यही आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माता अगर एक हो जाए तो हमारा भाई भ्रातृत्व जो है वो बहुत सघन हो जाएगा। तो जब सब लोग किसी एक को माता कहेंगे तो उस माता के कारण हम सब में भ्रातृत्व पनप जाएगा
और फिर ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। महाराज, इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है। उन्नाव में एक घटना सामने आई जहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर बनाने नहीं दिया जा रहा और वहां से कहीं ना कहीं लोग पलायन कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से? अब देखिए, अगर कहीं पर किसी को कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, आप उन्नाव का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ की सरकार इस मामले में बैठी हुई है। इस देश में सबको अपने कानून के अनुसार भूमि क्रय करने का, भूमि पे भवन निर्माण करने का, और अगर वो भवन उपासना स्थल के रूप में, पूजा घर के रूप में बनाना चाहता है, मंदिर के रूप में, तो उसको मंदिर बनाने का अधिकार है।